हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते। मैं कुछ दिन बाद अभी ज़्यादा समय लेकर आई, क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं, क्योंकि नए साल आने वाले हैं ना 2025, तो मैंने सोचा न्यूमरोलॉजी से, बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट, कि एक बार मैं थोड़ा पर्सनल ईयर निकालना आप लोगों को बता दूँ। उससे आप खुद भी अपना पर्सनल ईयर, नेक्स्ट ईयर का कुछ प्लान कर सकते हैं एज ए न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मैं अपना नोट रखी हुई हूँ जो मैंने पढ़ाई की है। ओके, और सबसे पहले मैं पर्सनल ईयर निकालना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, पर्सनल ईयर में अपना डेट ऑफ बर्थ सेम रखिए। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ मैं ले लेती हूँ 28, और मंथ भी सेम लेना है 28, और आप कोई भी मंथ ले लीजिए, 7 ले लीजिए, और ईयर आपका 2025 लेना पड़ेगा, 2025। ओके, ये ले लिया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 28 सितंबर आपका ईयर छोड़कर आपको लेना है 2025। ईयर की जगह पे आपको ये लिखना है। ओके, यस। तो अभी आप सारे जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0 को नहीं काउंट करेंगे हम ना, 25 के 2 लेंगे, नेक्स्ट 5 हम जोड़ देंगे। ओके, तो हो जाएंगे ये 10, ये हो जाएंगे 26। यस, 26 हो जाएंगे। 26 को फिर हम जोड़ेंगे तो हो निकलते हैं 8। तो सिंगल डिजिट में लाना है, इस तरह कुछ हो गया। ये पर्सनल ईयर है, सबके पर्सनल ईयर हम निकाल सकते हैं, अपने खुद के आप निकालिए। अब पर्सनल ईयर के अनुसार मैं प्रेडिक्ट करूंगी, आपको बता सकते हो, आप खुद ही जान जाएंगे कि ये साल आपका किस तरह चलेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर आपका मूलांक के साथ आपको मैच करना है, मूलांक मीन्स जो पर्सनल जो डेट है आपका, जैसे 28 है तो आपका 1 मूलांक हो गया। 8 प्लस 2 10, 10 का फिर एक सिंगल डिजिट में 1 आता है। 19 है तो 9 प्लस 1 10, और 10 का 1 वो भी 1 आएगा। ओके, तो आप मूलांक निकालना अच्छी तरह जानते हैं। और फिर आप क्या कीजिए, मूलांक आपका जो आएगा और पर्सनल ईयर जो आएंगे उससे आपको मैच करना है। ठीक है, मैं अपने मैंने जो पढ़ाई की है उसके अनुसार मैं आपको ये ये बताऊंगी कि कैसे पर्सनल ईयर आपको अफेक्ट करेंगे। तो अगर आपका मूलांक 1 है, ठीक है, और आता है आपका पर्सनल ईयर 1, ठीक है, तो 1 मूलांक वाले का 1 ही आता है, तो ये आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये रिलेवेंट रहेगा। 100% ग्रोथ होगा कैरियर में भी और एजुकेशन में भी। ओके, तो पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए अच्छी ग्रोथ में देखेंगे तो 100%। अगर 1 मूलांक है तो, मूलांक अगर 1 है और सॉरी, मूलांक अगर 2 है और आपका पर्सनल ईयर आता है 1, ठीक है, 1 आता है तो आपको 90 to 100% सक्सेस मिलेंगे। ठीक है, अगर मूलांक आपके 3 है और आते हैं पर्सनल ईयर आपके 1, तो होंगे 90% सक्सेस। तो ऑलमोस्ट सारे मूलांक के लिए अगर 1 पर्सनल ईयर आते हैं तो एक्सेप्ट 8, ओके, सबके बहुत अच्छे हैं ग्रोथ। 7 के थोड़े कम है। जो 7 मूलांक वालों के अगर 1 पर्सनल ईयर आते हैं तो उनके 70 to 80% ग्रोथ है। और अगर 8 वाले हैं जिनका मूलांक 8 आता है, 8 मीन्स जो 8 तारीख को जन्मे हैं, 8 हो गया, और 17 को जन्मे है, 17 जिनकी डेट है और 26 जिनकी डेट है। ठीक है, इन लोगों के लिए 8 हो गया मूलांक, और उनका पर्सनल ईयर अगर 2025 का आता है 1, तो उनके लिए वो नेगेटिव, थोड़ी जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए वो थोड़ी एंटी ईयर हो जाएगा, थोड़े लॉसेस वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि 8 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को,
और 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, तो शनि और सूर्य में बनता नहीं, तो इसलिए वो ईयर एंटी हो जाएगा और उनके लिए लॉसेस जाएंगे। ओके, अब ये हो गया पर्सनल ईयर 1 के लिए। अब पर्सनल ईयर अगर 2 आते हैं तो 2 आते हैं तो आपके क्या होंगे, थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। अगर 2 आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट पर मूलांक में सबके 8 छोड़कर बाकी सबके थोड़ी स्लो ही रहेंगे, ये ग्रोथ इतने अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, और जैसे पहाड़ों में चलने वाली बात होगी, पहाड़ों में गाड़ी चलाना, तो हम अगर तेज करें तो एक्सीडेंट होने का डर है, तो इस तरह स्लोली जाना पड़ेगा। और कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं 1 में तो कर सकते हैं, लेकिन 2 पर्सनल ईयर 2 आया तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप मत कीजिएगा। कोई न्यू बिजनेस, न्यू ग्रोथ नहीं करनी है, लेकिन 1 है तो कर सकते हैं। ठीक है, 8 वालों को छोड़ के। और 1 जिसका पर्सनल ईयर यदि 2 है तो आपको कोई बिजनेस शुरू नहीं करनी है इस साल, स्टार्ट नहीं करनी, कोई न्यू स्विच नहीं करनी है कोई जॉब। ठीक है, आप उसी में चलनी है, स्लो ग्रोथ है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी 100% ग्रोथ तो किसी भी मूलांक के नहीं है इसमें, पर्सनल ईयर 2 वाले में। और पर्सनल जिनका 8 मूलांक है उनके लिए पर्सनल ईयर अगर 2 आ रहा है तो ये थोड़ा नेगेटिव उनके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे में से ये 8 वाले के लिए ये 2 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 8 शनि और 2 है चंद्र, और 2 चंद्र और वो दोनों एंटी प्लैनेट है, चंद्र और शनि एंटी प्लैनेट है। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल ईयर 2। पर्सनल ईयर 3 में आ जाते हैं। पर्सनल ईयर 3 है तो एजुकेशन, आपको विद्या, अच्छे अच्छे विद्या लेने का मन करेगा, आपको एजुकेशन मतलब नॉलेज गेन वाली ईयर हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं कोई किताबें पढूं, कोई कोर्स कर लूं, इस तरह इच्छाएं जागेंगी। जिनके पर्सनल ईयर 3 आएंगे तो वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे ईयर होते हैं। ठीक है, तो और स्पिरिचुअलिज्म को भी आप अपनाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, थोड़ी अच्छी बातें सीखना चाहेंगे। ठीक है, और थोड़े रिलीजियस भी लगेंगे आप उस ईयर। तो उसमें मूलांक वाले में देखते हैं सबसे पहले नेगेटिव किन का होगा। नेगेटिव में बाकी सबका कॉमन होगा, लेकिन बहुत अच्छा 100% में वो मैं बता रही हूँ। 100% में जिनका 1 है और जिनका 7 होगा। ठीक है, जिनका मूलांक 1 है और जिनका मूलांक 7 है और उनका पर्सनल ईयर 3 आता है, तो उस साल उनका बहुत अच्छा रहेगा। 100% ग्रोथ है एजुकेशन में भी और कैरियर में भी। ठीक है, कैरियर में ना भी आए बट एजुकेशन में तो 100% है। ठीक है, कैरियर में थोड़े कम होंगे, ओके, कंपैरिजन टू एजुकेशन। और जिनका 6 है मूलांक, ठीक है, 6 वालों का अगर 3 आता है पर्सनल ईयर तो वो इन लोग का निगेटिव ईयर है। उनका ये इन साल में तो ना उनको कोई न्यू सेटअप करनी चाहिए, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ना कोई जॉब स्विच करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। 6 का 3 एंटी प्लैनेट है, 6 हो गया हमारा शुक्र और 3 हो गया हमारा गुरु, तो दोनों एंटी प्लैनेट है, दोनों एंटी है एक दूसरे के। ठीक है, तो 6 वालों को 3 है तो सावधान रहे, आप जहाँ है वहीं रहे। ये ईयर थोड़ा सा जॉबलेस का भी हो सकता है, कैरियर ग्रोथ में भी हर्डल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल ईयर 3। अब आते हैं पर्सनल ईयर 4। पर्सनल ईयर 4 मीन्स राहु का। ओके, तो थोड़े प्रॉब्लम हर्डल्स वाले ईयर होंगे, ये थोड़े चैलेंजिंग। इसमें क्या होगा, अगर कोई बिजनेस शुरू किए तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे, तो बिजनेस शुरू बिल्कुल नहीं करना है। अगर 4 आए तो कोई भी बिजनेस बिल्कुल ही ना शुरू करें, जहां है वहीं रहें, और जिसमें जैसा चल रहा है वहीं छोड़ दे। पर्सनल 4 आ रहा है तो ओके। और अगर 9 मूलांक के, हाँ 9 मूलांक के हैं तो आपका अगर पर्सनल ईयर आता है 4 तो उन लोगों के लिए थोड़ा सावधानी वाली हो जाएगी, मतलब एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं, तो हो सकते हैं, तो आप सावधान रहें। 9 मूलांक वालों के लिए ये है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है अगर पर्सनल ईयर 4 आया तो। नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 5 होता है सबके लिए बिल्कुल फ्रेंडली। ठीक है, बुध,
तो 5 में किसी भी मूलांक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 ऐसा होता है, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिवली अफेक्टेड। ठीक है, अगर आप डिवोर्स भी फाइल करते हैं तो आपको मिल जाएंगे। मीन्स अगर 5 आ रहे हैं तो मतलब आप जो भी चाहते हो वो हो जाए, पॉजिटिवली आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं, जो चाहते हैं वो पॉजिटिवली आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो 5 में बहुत अच्छा है, जिनका भी 5 आ रहा है सब सारे मूलांक के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है 6। 6 होता है रिलेशनशिप का नंबर। तो अगर 6 है, अनमैरिड है, शादी शादी की बात कर सकते हैं। ये शादी हो सकती है इस ईयर में, अगर पर्सनल ये 6 आ रहे हैं तो। ठीक है, बेबी कंसीव हो सकते हैं, बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं आप, वीजा लग सकता है अगर बाहर जा रहे हैं तो, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वीजा लग सकता है। 6 है तो लग जाएगा, ट्रांसफर हो सकते हैं आप चाहते हैं तो। कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं 6 वाले में, एक्सेप्ट 3। ठीक है, 3 मूलांक वाले नहीं कर सकते। और फिर न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। ओके, एंड बाहर कहीं घूमने जाना है तो वो एक्सकर्शन जो भी है, आपको घूमना है बिल्कुल वो लग्जरी कुछ भी घूम सकते हैं। वो अगर 6 है तो इसमें नेगेटिव है सिर्फ 3 मूलांक वालों का। अगर 3 मूलांक है और आपका पर्सनल ये 6 आ रहा है तो आप सावधान रहें, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ये ईयर आपका एंटी हो गया। ठीक है, बाकी के लिए ठीक है। 100% के लिए 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 मूलांक है और आपके आ रहे 6 पर्सनल ईयर, तो आपके 100% ग्रोथ है इसमें, अच्छी रेटिंग है इसमें। ठीक है, तो आप अच्छे हो जाएंगे, केवल 3 को छोड़ के बाकी सबके लिए ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 7। पर्सनल ईयर 7 मीन्स केतु होते हैं बिना सर के, धड़ के, स्पिरिचुअल, आंखें बंद करके केवल नॉलेज गेन करना, मेडिटेशन, नॉलेज, हीलिंग, ये वाली इनका साइन है। ठीक है, तो आप उसमें आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। अगर पर्सनल ईयर 7 हो रहा है तो आप थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, थोड़ी आध्यात्म की ओर आपकी रुझान हो जाएंगे। और क्या पता आप ऐसी ऐसी किताबें पढ़ने लगेंगे, आपको मन करेगा उस तरह स्पिरिचुअल की नॉलेज लेना, चाहे ऐसे यूट्यूब आप चैनल देखेंगे, है ना। तो 7 सबके लिए अच्छा है, नेगेटिव किसी के लिए नहीं है। उसमें स्पिरिचुअल होने के ये है, तो 7 अच्छा है, बट स्लो रहता है, मतलब थोड़े धीमे रहते हैं वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट ये अच्छा है, 7 है तो अच्छा ईयर है। बट जॉब स्विच वगैरह मत कीजिएगा। ओके, पर्सनल ईयर 8 है कर्म प्रधान। ठीक है, यानी काम, शनि का ये कर्म प्रधान प्लैनेट है। तो वर्कोहलिक हो जाएंगे, बहुत काम करेंगे, है ना। आप पर्सनली आपको हार्ड वर्कर हो जाएंगे इस साल। अगर 8 है तो आपके पैसे भी आएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो 8 वाले ई में कर सकते हैं, आपको आपकी प्रॉपर्टी भी बिकेंगी और आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट 1 वाला, अगर 1 मूलांक वाला 8 उनका आता है पर्सनल ईयर, तो उस समय वो कुछ ना करें, उनके लिए वो एंटी प्लैनेट है, उनको जो भी है वो प्रॉब्लमेटिक होगा 8 वालों के लिए। बाकी सबके लिए ठीक है। पर्सनल ईयर 9 मीन्स मंगल। 9 क्या होता है, बहुत तूफान लाएगा, बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है ये। ठीक है, जॉब स्विच कभी भी नहीं करना है। अगर पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो जॉब स्विच ना करें, वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर चेंजेस किए तो वो प्रॉब्लम लाएगा। ठीक है, तो चेंज कभी नहीं करना, कोई भी चेंजेस नहीं लाने, जो कर रहे हैं उसी में आप रहिए। ठीक है, तो ये रहा पर्सनल ईयर। 9 तक ही होते हैं। तो मैरिज के लिए पर्सनल ईयर सब 1, 3, 5, 6 है तो आप मैरिज का प्लान कर सकते हैं। अगर 1 पर्सनल ईयर 1, 3, 5 या 6 आया तो ठीक है, बाकी में मत कीजिएगा। तो ये वो पर्सनल ईयर। अगर आप पर्सनल ईयर के बाद पर्सनल मंथ में भी जाना चाहते हैं तो क्या होता है ना, पर्सनल ईयर है उसमें आप उस मंथ को भी जोड़ दें तो वो आपका उस मंथ का हो जाएगा। जैसे पर्सनल ईयर मान लीजिए आपका आया है 1 आया, ठीक है, पर्सनल ईयर 1 आया
पर्सनल ईयर आ गया 1, ठीक है। तो उसमें पर्सनल मंथ कौन सा हो जाएगा, पर्सनल मंथ इन द सेंस कि आपका जैसे 4 है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, ये हमारा दिसंबर है ना, तो दिसंबर जनवरी का निकाल देते, जनवरी में भी हमारा मंथ फर्स्ट मंथ है, तो हम उसको भी जोड़ देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब दोनों को जो जोड़कर मिलेगा वो हो गया 2, तो हमारा पर्सनल मंथ हो जाएगा 2, और फरवरी का हो जाएगा ये देखिए, ठीक है। और फरवरी का हो जाएगा 1 + 2 3, यानी उस मंथ का नंबर को उस पर्सनल ईयर में जोड़ देना है, वो पर्सनल मंथ नंबर होगा। तो उसी तरह प्रेडिक्शन यही रहेगा, तो वो मंथ आपका इस तरह प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह पर्सनल डे भी निकालते हैं, तो पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस उस वो डेट, जैसे कि हम निकाल लेते हैं 1/1/2025 का, 1/1/2025 का पहले निकालेंगे, तो पहले 1/1/2025 का पहले डेट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 1 1 प्लस जोड़कर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ओके। तो 2 हो जाएगा वो डे का। अब पर्सनल ईयर हो गया 1 प्लस पर्सनल मंथ हो गया 2, और वो डे हो गया 2, तो 2 प्लस 1 + 2 3, और ये 2, ठीक है, 3 4 5। तो वो डे जैसे हर एक दिन का हम निकाल सकते हैं, तो हर एक दिन का हम आज 3 है, आज 5 है, तो आप जैसे एक वाले का 1 मूलांक वाले का है, तो 1 मूलांक जिस दिन 8 है ना, उस दिन आप थोड़े ऐसे कोई न्यू काम मत कीजिए, जिस दिन 8 आ रहा है, जिस दिन डे के अनुसार, ठीक है। और 3 वाले को 6, ये एंटी है, 3 का 6 से, 6 का 3 से, ठीक है, और 1 का 8 से, 8 का 1 से, ठीक है, वो थोड़े एंटी हो जाते हैं। तो उस डेट को आप वो कोई नया काम, कोई ऐसे इंटरव्यू देना है, वो उस दिन वो आप सावधान रहें, उस दिन आप ना चूज करें, ठीक है। तो ये रहा पर्सनल ईयर, मैं 2025 के लिए आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ओके। अब नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप चूजन वन क्यों है। अब देखिए, सॉल हम सब सॉल हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी मैं गीता पढ़ रही हूँ, मतलब गीता को मैंने पहले भी पढ़ा है, बट अभी मैं इंग्लिश में बहुत क्लैरिफिकेशन मिलता है, तो मैं वो पढ़ रही हूँ, थ्रू कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी ना, चूजन वन सबको ही नहीं होते हैं, ये गीता में नहीं लिखा है, ये गीता में मुझे पढ़ने से बहुत चीज़ समझ में आया कि हम सब सॉल हैं, जो सबको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, जो भी गीता पढ़े हैं, तो हम सब सॉल हैं, ओके। और हम हजारों साल पहले भी आ चुके हैं, हजारों साल से जन्म लेते 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 कई हजार साल, क्या पता, हम यहाँ पे आके धरती से जा चुके हैं और फिर से जन्म लिए हैं ना। तो हमारा शरीर क्या है, एक कपड़े की तरह है, जिसको बदलते हैं, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ, हर एक सॉल के अलग अलग लेवल होते हैं, ओके। तो अगर आप चूजन वन है ना, चूजन वन वो होते हैं जो अपने कर्मास क्लियर कर लिए होते हैं, ठीक है, और उनके बहुत कर्मास कम बचते हैं, बहुत थोड़े कर्मास करने के लिए, या तो कोई कर्मा नील होते हैं ना, वो लोग भी धरती पे आते हैं, जो थोड़े छोटे से ही अलग होते हैं वो लोग। तो आप अगर चूजन, दे आर कॉल्ड चूजन वन, ओके, वो स्पेशल सोल होते हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और जो भी है, मैं और भी सारी किताबें पढ़ी हूँ ना, तो उनसे उनके सार को लेकर मैं आपको बताऊंगी चूजन वन सोल कौन होते हैं, ठीक है। आपको साइन मिलेंगे, आप चूजन वन हैं, तो ये मैं नेक्स्ट बताऊंगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, थैंक यू।